अगला दोहा देखिए बच्चों। बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, बेरा देखा जरजरा, उतरी पड़े फरंकी। देखिए इसकी व्याख्या। गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भव सागर में डूब गए थे, इतने में ही गुरु के ज्ञान की लहर चमक उठी। गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारा नाव अत्यंत जर्जर है, अर्थात कमज़ोर है। ठीक है, अतः हम उससे उछलकर कूद पड़े और नाव से अलग हो गए। इस प्रकार गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण हमारी सांसारिक मोह समाप्त हो गया और हम भव सागर से पार हो गए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। फिर इसके सारे क्वेश्चन हैं, इसको भी आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब अगला दोहा देखिए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि मीन्स भगवान, हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। ठीक है, जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं वो भगवान के बारे में ही सोचते हैं, वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। वे इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ईश्वर को याद करने के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु या अन्य किसी चीज़ के बारे में सोचना या उसकी चिंता करना मृत्यु के समान है। ठीक है, यानी मृत्यु के समान बंधनकारी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला देखिए, अगला दुआ देखिए बच्चों। तू करता तू मैं भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए कि हे प्रभु, कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तू करते करते अब तक तो मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। ठीक है, अर्थात मैं तेरा नाम रटते रटते मैं भगवान जैसा ही हो गया हूँ। परमात्मा में लग जाने के कारण, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी अब समाप्त हो चुका है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे तू ही तू दिखाई देता है। कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि प्रभु को याद करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अब उसे संसार में चारों तरफ ही परमात्मा के अर्थात भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए। कबीर सोता क्या करे, काहे न देखी जागी, का जाके संगते बिछुड़िया, ताई के संग लागी। ठीक है बच्चों, इसकी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, हे जीव, तो मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। मोह माने प्रेम। ठीक है, अर्थात तू मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है, तू जागकर वास्तविक तथ्यों को क्यों नहीं देखता, अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता। ठीक है, अरे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस भ्रम से अलग हो गया है, अब उसी को तू प्राप्त कर, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करा दे। संयोग माने मिलना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला देखिए। कैसो कही कही कू किए, ना सोइए असरार, राति दिवस के कूकड़े कभू लगे पुकार। इसकी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी जीवों माने जैसे कि जो जीव हैं मनुष्य होते हैं, जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो, भगवान का नाम ले लेकर उसे पुकारते रहो, तुम आलस्य में मत पड़ो, अर्थात अज्ञान निंद्रा का परित्याग करो। ठीक है, जो भी तुम्हारे घर भगवान के लिए अज्ञानता है, अर्थात जो तुम्हें निंद्रा है, उसको छोड़ दो। रात दिन लगातार पुकारने से कभी ना कभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी, अर्थात कभी ना कभी भगवान तुम्हारी अवश्य ही पुकार को सुनेंगे। इसलिए भगवान को निरंतर याद करते रहो और उनका नाम ले लेकर पुकारते रहो। अगला दुआ देखिए बच्चों। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ मगमार, कहो संतों की पाइये, दुर्लभ हरि दीदार। देखिए इसकी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है, अर्थात बच्चों कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो भगवान का घर का रास्ता है वो बहुत लंबा है, बल्कि लंबा ही नहीं, जहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन है, जो हमसे अधिक दूर है। ठीक है, और जो मार्ग
भगवान के घर जाने का जो रास्ता है वो लंबा भी है और कठिन भी है। इस मार्ग में बहुत से लुटेरे भी मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हे संतो भाई, आप हमें बताइए कि भगवान के दर्शन किस प्रकार से होंगे, अर्थात भगवान के दर्शन करना तो बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको ये सब। अब अगला दोहा देखिए। यहू तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाव, लेखड़ी करो करंग की, लिखी लिखी राम पठाओ। देखिए इसकी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी विरहणी अपना सब कुछ मिटाकर अपने परमात्मा को याद करते हुए कहती है कि परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। ठीक है, मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। इसके पश्चात अपनी हड्डियों से लेखनी बनाकर, लेखनी माने कलम बनाकर उसकी स्याही से राम नाम लिखकर प्रियतम राम के पास भेजती रहूंगी, बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ विरहणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सकेंगे और मुझे दर्शन देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला देखिए। के विरहणी क्यों मीच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा मुँह पे सहा ना जाए। देखिए बच्चों, इसकी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस जीवात्मा रूपी विरहणी को मृत्यु प्रदान करो, ठीक है, अथवा अपना स्वरूप यानी या तो मुझे मृत्यु प्रदान करो या मुझे दर्शन दे दो। और इसलिए ये 8 पहर अर्थात दिन रात आपके विरह में जलना अब मुझ विरहणी से सहन नहीं होता। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दोबारा देखिए। हे परमात्मा रूपी प्रियतम, या तो इस आत्मा रूपी विरहणी को मृत्यु प्रदान करो अथवा अपने दर्शन दे दो। ठीक है, क्योंकि 8 पहर अर्थात दिन रात आपके विरह में जलना अब मुझसे सहन नहीं होता।